नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की पवित्र पूजा विधि की। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि धर्मशास्त्र में और पुराणों में वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ एक उत्सव नहीं माना जाता, बल्कि भक्ति, संकल्प और संस्कारों का संगम माना जाता है। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। पुराणों में इसे विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। ये तिथि पापों का नाश करने वाली और मोक्ष देने वाली मानी गई है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में ये उल्लेख किया जाता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखकर रात्रि में पूजा करता है उसे पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। पूजन से पहले घर को साफ सुथरा कर लीजिए, विशेषकर पूजा के स्थान को। अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प में आप अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और व्रत का उद्देश्य और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति का संकल्प लीजिए। पूजा के लिए सामग्री तैयार कर लीजिए। सबसे पहले तुलसी पत्ते लीजिए, पंचामृत बनाइए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, साथ ही गंगा जल लीजिए। फूल लीजिए, खास तौर पे पीले, गुलाब के या फिर सफेद, इस तरीके से फूल आप एकत्रित कर लीजिए। धूप, दीप, घी का दीपक बनाइए। मिश्री माखन का भोग की तैयारी करिए। शंख होना चाहिए आपके पास। बांसुरी की व्यवस्था करिए और सबसे जरूरी है एक ताजा हरा खीरा, जो कि इतना हो जितने आपके लड्डू गोपाल हैं उनमें वो आराम से बैठ जाए। पूजा स्थल पर एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति या फिर बाल चित्र या फिर तस्वीर स्थापित करिए। मूर्ति के सामने शंख, गंगा जल और धूप दीप की व्यवस्था करके रखें। उसके बाद रात्रि में 12 बजे के समय भगवान जी का प्रकटे का समय माना जाता है। उससे पहले कीर्तन, भजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जयकारा लगाइए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसके बाद मूर्ति को खीरे में से निकालकर उसका पंचामृत से स्नान कराइए। पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सारी चीजों से स्नान कराइए। फिर वापस से गंगा जल से शुद्ध स्नान कराइए। उसके बाद अभिषेक के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाइए और फूलों की माला पहनाए। उनको तिलक करें, माखन मिश्री का भोग लगाए, तुलसी दल अर्पित करें। शास्त्रों में लिखा है भगवान तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि विशेष परंपरा की कि खीरे में से जैसे उनका जन्म कराते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये परंपरा भगवान के जन्म की प्रतीकात्मक रूप दर्शाती है। ये खीरा गर्भ का प्रतीक माना जाता है और उसमें से बाल गोपाल को निकालना उनके प्रकाट्य का संकेत माना जाता है, इसलिए उनको खीरे में बिठाया जाता है। इसके लिए रात्रि में 12 बजे ताजा खीरा है उसके ऊपर के हिस्से को हल्के से काट दे और फिर उसके बीच में जैसे जगह बन जाएगी, उसमें बाल गोपाल की प्रतिमा को या फिर उनकी छोटी सी मूर्ति को स्थापित करें। फिर मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे खीरे को खोले, मूर्ति को बाहर निकाले और वासुदेव जी ने कन्हैया को कारागार से निकालकर गोकुल पहुंचाया था। उसके बाद मूर्ति को पालने में झुलाए। पालने में भी पीले कपड़े बिछाएं, फूलों से सजाएं, भजन करें। ये संस्कार भक्तों को याद दिलाता है कि कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे यात्रा शुरू हुई। तो इस तरीके से पूजा पूर्ण होने के बाद आप आरती करें, ओम जय जगदीश हरे, जय कन्हैया लाल की। और भोग में माखन, मिश्री, पंजीरी, धनिया का प्रसाद, पंचामृत, ये सब प्रसाद में भोग में रखें। व्रत रखने वाले भक्त अगले दिन प्रातः पारायण पूजा करके, दान देकर और भोजन करके ही व्रत का पालन करें, व्रत खोले। दान में अन्न, कपड़े, फल, मिठाई
ये सारी चीजें देना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए, पूजा में शुद्धता, मन की पवित्रता और भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जन्माष्टमी का यह उत्सव केवल रीति रिवाज ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह अगर आप विधि पूर्वक जन्माष्टमी की पूजा व्रत करेंगे, खीरेन में जन्म संस्कार करते हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा दिलाने वाला होता है। भक्ति में लीन होकर भजन कीर्तन करते हुए रात्रि बिताए और याद रखें, कन्हैया का जन्म सिर्फ मथुरा में ही नहीं हुआ था, हर उस दिल में होता है जहाँ प्रेम, करुणा और धर्म बसता है। जय श्री कृष्ण।